अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों पार्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, हमने अब इस कंडीशन को जहन में रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन और इस इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक हो गया जी। सॉल्यूशन लिख के हम इस इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं। 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 4k, b की वैल्यू है हमारे पास 3k और कांस्टेंट वैल्यू क्या है -8। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया जी। तो सम निकालते हैं। सम का क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वेयर एज द प्रोडक्ट फॉर्मूला इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ b माइनस b है, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा हमारे पास 3k और a की वैल्यू है हमारे पास 4k। ठीक हो गया। तो k और k जब कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो सम हमारे पास क्या निकला इसका -3/4। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं तो c की वैल्यू पुट करते हैं -8 और a की वैल्यू है हमारे पास 4k। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 8। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकला -2/k। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स था वो किसके इक्वल था, 2k था। ठीक है। तो अब हम इसी को जहन में रखते हुए हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या थी कि जो रूट्स का स्क्वायर था हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके बराबर था, 2 के बराबर था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस वैल्यू को। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अभी चूंकि हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्योंकि ये 2 के बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहीं रहने देते हैं और इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया जी। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था वो किसके बराबर था, 2 के बराबर था। तो अब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ लिखते हैं और उसके अंदर हम उनकी जो वैल्यूज़ ऊपर हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनाब अल्फा प्लस बीटा क्या निकला था हमारे पास -3/4। हमारे पास सम जो निकला था वो लिख लेते हैं, वो था -3/4 और इसका ले लेते हैं होल स्क्वायर और -2 और प्रोडक्ट क्या निकली थी -2/k। तो 2 के साथ हम लिख लेते हैं -2/k और ये किसके बराबर है,
2 के बराबर है, यही कंडीशन थी हमें गिवन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3 3 ज़ा 9/16। पॉजिटिव हो जाएगा साइन और यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4/k इज इक्वल्स टू 2। अब चूंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को हम यहीं रख के इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 4/k इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9/16। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके नीचे 1 है तो 1 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऊपर हम 16 लिख देंगे। तो 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 32 और ये 9 एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 16 मौजूद है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं। इसको हमने यूं ही लिखा और इसको माइनस किया तो ये आ जाता है 23/16। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 23k इज इक्वल्स टू 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने के की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड पे 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू जो निकल आई वो आ गई जी, सॉरी, के की वैल्यू निकल आई हमारे पास 64/23 और यही हमारा आंसर है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation ठीक हो गया जी। आगे लिखते हैं, यहाँ पे अब हमने सम निकालना है। सम लिख लेते हैं। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक हो गया। सम निकालते हैं। b की वैल्यू पुट करते हैं हम। b की वैल्यू है हमारे पास 2k। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे हम सिंपल 2k लिख के और a की वैल्यू 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सम निकला वो आ गया 2k। ठीक हो गया जी। अब हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में c की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 2k प्लस 1। ठीक हो गया, और a की है 1, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गई, 2k प्लस 1। सम और प्रोडक्ट दोनों निकल गए। अब हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं कि जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स था वो किसके बराबर था, 6 के बराबर था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसे यहीं लिख के इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिख के और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 के बराबर था ना, तो हम इसकी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह इसको पुट कर देते हैं 6 लिख के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो सम को डालते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को जो हमने निकाली है। तो सम था हमारे पास 2k,
ठीक हो गया जी। स्क्वायर के साथ -2 और प्रोडक्ट निकली थी हमारे पास 2k+1 इज इक्वल्स टू 6। ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4k²। ठीक है, 4k² -4k और माइनस ये हो जाएगा 2। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो -6 के साथ 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने सारी अरेंज कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4k² -4k और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसमें से क्या करते हैं, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ लिख के बाहर तो अंदर रह जाएगा k² -k -2 सॉरी 4 2s are 8 2 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इस तरीके से कुछ हमारी वैल्यू रह जाएगी 0/4। तो यहाँ तो हो गया सिंपल 0 क्योंकि 0 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास एंड में जो इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। और वो कौन सा मेथड होगा, जो स्प्लिट मेथड है उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू को तो हम किस तरीके से लिखेंगे, -2k + k लिखेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी ना हमारी, -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ में हम ग्रुपिंग करके अब कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा k -2 प्लस के साथ 1 कॉमन लिया तो k -2 यहाँ भी रह गया एंड इट इज इक्वल्स टू 0। पहले लिख लेते हैं k -2 और दूसरी क्या आ गई k +1, बोथ आर इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल थी। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2 और यहाँ k की क्या वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे हमारे पास k की 2 वैल्यूज निकली हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे k इज इक्वल्स टू 2 और -1 और यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के फर्दर पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।